तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 11th का सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहला एक्सरसाइज 13.1 बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों। हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को बनाना कैसे है, कैसे करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व, और किस किस क्वेश्चन में किस तरह से आता है प्रॉब्लम विद्यार्थियों को, ये सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो लिमिट्स के चलिए बेसिक से चीज़ों को पहले देखेंगे कि छोटे छोटे लिमिट्स का मतलब क्या होता है। फिर लिमिट्स का ख़त्म होने के बाद डेरिवेटिव भी देखेंगे। सब चैप्टर को ख़त्म करना है अच्छे तरीके से। तो प्यारे भाइयों, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th और 12th से रिलेटेड इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। और आते अपने मन से नहीं है, आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही है। आप लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, और जो भी होता है हम संभव प्रयास करते हैं उस टाइप के वीडियोस देने का। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों को लिमिट के कंसेप्ट की जरूरत है तो कमेंट में प्यारे मित्रों छोड़ दीजिएगा, चूंकि जो कंसेप्ट ऑफ लिमिट है, लिमिट का जो भी कंसेप्ट है उसको कंप्लीट करने में पूरे 1 घंटे का, आधे घंटे का समय लग जाएगा। तो आज का वीडियो का अपना टॉपिक था एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन। तो आइए उन सभी चीज़ों को समझेंगे। मेरे ख्याल से इतना चीज़ हम करवा देंगे जिससे कि आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1, मतलब x का वैल्यू -1 की तरफ जा रहा है। अब जा रहा है तो या तो वो लेफ्ट की तरफ से भी जा सकता है या तो राइट की तरफ से भी जा सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1, मतलब लिमिट है आपका कि x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, लिमिट क्या है, 1 है यहाँ पर। तो आपको इस फंक्शन के हिसाब से इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे भाइयों, लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना कुछ नहीं होता है, बस बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। x टेंड्स टू -1 है ना, x का वैल्यू आप -1 इसमें रख दीजिए फंक्शन में सीधा, बस ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। और इसी तरह से बनता है लिमिट्स का क्वेश्चन। अब बाकी आगे भी चीज़ें हैं, कुछ इसका सीखना पड़ेगा आगे भी, तो वो आगे सीखेंगे ही हम। लिमिट x टेंड्स टू -1 है ना, बस ये फंक्शन है अपना 4x² + 2। इसमें आप क्या करिए, x का वैल्यू क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 × x की जगह पर -1 रखे तो -1 का स्क्वायर, x की जगह पर -1 रखे तो -1 का स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 4 × 4 और +2, इसका आंसर कितना आ गया, 6। लिमिट्स में हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस x का वैल्यू जिसकी तरफ जा रहा है x का वैल्यू वही रख दिए हम। x टेंड्स टू -1 है तो x का वैल्यू -1 रख दिए। अब इस क्वेश्चन को प्यारे भाइयों कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही चीज़, x का वैल्यू 1 रख देंगे सीधा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए सॉल्व करके, 1 का स्क्वायर + 3 × 1 और प्लस में 2 हो जाएंगे, और अपॉन 1 का स्क्वायर और प्लस में 1 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सॉल्व करिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 3 एकाएँ 3 हो जाएंगे और +2 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 1 हो जाएंगे। ठीक है, 3 2 5 1 6 हो गया ऊपर में, 2 हो गया नीचे में, 2 से कट जाएंगे, 2 3 6, आंसर अपना प्यारा सा आ जाएगा 3। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों लिमिट्स की इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो देखिए आप ऐसा तो नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको इस तरह से ही बनेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से आ जाए, इस तरह से वैल्यू ही निकल जाए। तो सीमा जो पढ़ना है अपने लोग को, लिमिट्स जो पढ़ना है, इसमें आपके फलनों के कुछ अनिर्धारित रूप होते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने जो लिमिट्स के क्वेश्चन में है कुछ एक्सेप्शन आपके इस तरीके से आते हैं कि हो सकता है कि आपको सॉल्व करने के दौरान आपका आंसर 0/0 फॉर्मेट आ जाए, ∞/∞ आ जाए, या 0 × ∞ आ जाए। तो ये 7 रूप जो है ना, ये 7 फॉर्म्स जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, अनिर्धारित रूप है, मतलब जिसमें आप आंसर को कुछ नहीं कह सकते हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकता है, इसका कुछ किया ही नहीं जा सकता है। बस ये 7 रूप है, 0/0, ∞/∞, 0 × ∞, ∞ - ∞, 1 to the power ∞, और ∞ to the power 0, और एक है 0 to the power 0। कुछ कहा जा सकता है क्या भाई, जब 1 का पावर 0 है, चाहे 100 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन अगर 0 का पावर 0 है तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अनिर्धारित रूप में आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका किस तरह से हो सकता है। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल हमने लिया, x² - 4 अपॉन x - 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करो और x का वैल्यू आप 0 रख करके देखो। x का वैल्यू 0 नहीं, x का वैल्यू 2। इस फंक्शन में x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 होंगे, और नीचे में 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 4, और नीचे में हो गया 2 - 2, मतलब 0/0 फॉर्मेट आ गया ना। ये क्या है, अनिर्धारित रूप है ना, अनिर्धारित रूप।
ये हो गए अपने इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इस फॉर्म में जो होता है अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को आखिर हम करेंगे क्या? तो इस तरीके से आप देखिएगा किस चीज़ के कारण आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, उस चीज़ को कैंसिल करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए नीचे में अगर x-2 नहीं होता तो ये 0/0 फॉर्मेट नहीं आता, यही चीज़ होता है ना। नीचे में x-2 है इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, हटाने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए ऊपर वाला जो है x² और -4 है, इसको हम या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में है x-2, इस तरह से हमने लिख दिया। समझ रहे हैं? तो देखिएगा यहाँ से हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2, और ऊपर वाले चीज़ को a² - b² पे हम तोड़ सकते हैं ना, तो ये हो जाएंगे x+2 और इनटू में x-2, ठीक है, और नीचे में भी x-2, ब्रैकेट बंद। देखो यहाँ से x-2 से x-2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब डायरेक्ट अपना आंसर निकलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और फंक्शन केवल बच रहा है अपने पास x+2। अब इसमें x का वैल्यू आप 2 रखिए तो क्या हो रहा है, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2+2 = 4। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना, आप लिमिट्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहले उसको रफ में देख लो आप वैल्यू रख करके, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो कहीं नहीं आ रहा है। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा बुद्धि उसमें हम लगाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों आज के इस एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं। यहाँ से ज़्यादा थ्योरी और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे इस वीडियो में, चूँकि ये अपने एक्सरसाइज का वीडियो है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज का वीडियो अपना शुरू किया जाए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का 1 2 3 4। अब सब में क्या करो आप x का वैल्यू सेम टू सेम लिमिट्स वाला बैठा दो, ठीक है। दो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिएगा यहाँ से x टेंड्स टू 3 है, मतलब x का वैल्यू आपको 3 रखना है, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 3 + 3, मतलब 3 और 3 को ऐड करने पर 6, और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, इतना प्यारा सा। तो देखिए यहाँ से भी लिमिट x टेंड्स टू पाई, मतलब x का वैल्यू आपको पाई रखना है, तो x - y/22/7 है, तो x की जगह पर आप पाई रख लीजिए, तो पाई - बाई 22/7 हो जाएगा। हो गया प्यारा सा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों यहाँ से देखते हैं लिमिट r टेंड्स टू 1 है और पाई r², ठीक है, मतलब r का वैल्यू क्या करना है, 1 रखना है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा इसका आंसर सिर्फ पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 है। लिमिट x टेंड्स टू पाई है, मतलब x का वैल्यू 4 रखना है, x टेंड्स टू 4 है, जुबान फिसल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4 × 4, ठीक है, और प्लस में 3, और नीचे में हो जाएंगे 4 - 2। बहुत ही प्यारा सा आंसर आने वाला है। देखो 4 चौका 16 और प्लस में 3, अपन 4 में से 2 घटेगा तो 2, 16 में से 3 घटा तो 13, और डिवाइड में 2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई समझ रहे होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन को जो है ना क्लास 7 8 का भी विद्यार्थी बना सकता है, 7 8 या 6 का भी विद्यार्थी बना सकता है, जिसमें केवल x का वैल्यू पुट करना है, x के जगह पर आपको लिमिट्स रखना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अपना कुछ खास प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप x का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, तो जहाँ पर भी x दिख रहा है वहाँ पर आप करो क्या चीज़, x का वैल्यू -1 रखो, तो ये हो जाएंगे -1 का पावर 10 प्लस में -1 का पावर 5 और फिर प्लस में 1, ठीक है। नीचे में हो जाएगा -1 x की जगह पर और फिर -1, ठीक है। बताइए -1 का पावर 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, और -1 का पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है, -1, ठीक, और +1, और नीचे में -1 - 2 हो जाएगा, सिर्फ +1 - 1 का खेल है। तो देखो यहाँ से 1 से -1 कट जाएगा, बचेगा कितना, -1/2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब जो प्यारे भाइयों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके लिए आइए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक प्रमेयिका होता है अपना, एक थ्योरम है लिमिट्स में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू a है, ठीक है, और फंक्शन जो है अपना है x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a, तो इसका वैल्यू जो है ना, आप x का वैल्यू a रखेंगे तो क्या आएगा, देख लो यहाँ पर। अगर इस तरह से है लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x का वैल्यू a रखना है, तो x की जगह पर a रखेंगे तो हो जाएगा a टू द पावर n - a टू द पावर n, और नीचे में भी x की जगह पर a तो -a, ऊपर में a टू द पावर n में से a टू द पावर n घटेगा तो 0 बचेगा, और नीचे में भी a में से a घटेगा तो 0 बचेगा, जो कि आ गया अपना क्या चीज़, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म,
ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ दूसरा चीज़ तो होना चाहिए ना। तो बस इसी के लिए एक थ्योरम आया हुआ है अपना कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको पकड़ा जा रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा n a to the power n minus 1, n a to the power n minus 1, n a to the power n minus 1। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये रहा अपना, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या है, अपना थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम। तो एक तो ये हो गया थ्योरम अपना। सेकंड थ्योरम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, फंक्शन अगर अपना रहे sin x, ठीक है, तो उसके नीचे भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 sin 0 0 हो जाएगा, ऊपर में नीचे में भी 0 हो जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, लेकिन इसका आंसर हम 1 लिखेंगे किस चीज़ से, थ्योरम से। ठीक है, अगर कहें आप अगर कहते हैं तो इन सभी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए भी आप कमेंट करो। अगर देखने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए वीडियो तैयार कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हो गए लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर ऐसा कहा जाता है कि sin x अपॉन x तो है, लेकिन अगर आपको इस तरह से भी दिखे ना कि sin और x के गुना में कोई अंक हो, जैसे sin ax है, तो नीचे भी आपका क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक चीज़ और, इसका उल्टा भी संभव है। इसका उल्टा भी संभव है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और अगर फंक्शन आपका दिया हुआ है कि x और अपोन में sin x है, तो भी इसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर इस तरह से ये भी दिया हुआ है, इसका भी उल्टा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन में क्या रहे, ax ऊपर में रहे और sin ax नीचे में रहे, तो भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक, चलिए इतना सारा चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर रहे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन में sin x की जगह पर tan x भी रहेगा ना, tan x अपॉन x, तो भी इसका वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 1। या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और फंक्शन में x अपॉन tan x भी रहेगा, तो भी इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे हम, 1। तो देखिए यहाँ पर कोई खास बात है नहीं, खाली आपको पैटर्न याद रखना है कि किस चीज़ में वैल्यू होगा। अब वैल्यू तो 1 ही आने वाला है ना, सिर्फ ये वाला याद रखना है आपको कि इसमें n a to the power n minus 1 हो जाता है, बाकी सब में क्या है, 1 आ रहा है। अगर देख लीजिए, अगर आपका इस तरह से भी फॉर्मेट आए कि x टेंड्स टू 0, फंक्शन के जगह पर tan ax रहे और नीचे में भी ax रहे, तो भी वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, और या फिर और लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर ax आपका ऊपर है और tan ax नीचे है, तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी चीज़ों को नोट करो। ठीक है, और ये सभी चीज़ें सारे क्वेश्चन में क्या होंगे, लगने वाले हैं। हो सकता है कि अपने एनसीईआरटी में tan वाला क्वेश्चन ना आए, और मेरे ख्याल से ये tan x और अपॉन tan ax वाला नहीं है क्वेश्चन, इसमें आप केसी सिन्हा पब्लिकेशन से बनाएंगे तो उसमें देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो अपने जो एनसीईआरटी में बस ये फॉर्मेट है, sin x वाला है और बस। और cos का तो आप जान रहे हैं कि अगर आपको उसमें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, अगर रहता है cos x अपॉन x, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos 0 ऊपर में cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 0, 1/0। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ना, इसका तो हम लिमिट्स के तरीके से आंसर लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकता है। देखिए मेरे प्यारे भाई, अपने एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ऐसा जो कि इस तरीके का आया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को हम समझाते हैं। तो प्यारे भाई, सबसे पहला वाला जो थ्योरम था, फॉर्मेट था, वो हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट यदि x टेंड्स टू a है और फंक्शन अपना है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो ही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n a टू द पावर n माइनस 1। उम्मीद करते हैं ये चीज़ पहले नोट कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर समझिए कि x टू द पावर n है, मतलब x का पावर n है तो यहाँ पर x, और यहाँ माइनस में a का पावर n है तो यहाँ पर a होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या चीज़ है अपना, यहाँ है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जगह पर x प्लस 1 का पावर 5 और माइनस में इसको हम 1 का पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और नीचे में क्या होना चाहिए, x माइनस a, मतलब x की जगह पर जो चीज़ है वो और माइनस में a की जगह पर जो चीज़ है वो। तो x की जगह पर यहाँ क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 और a की जगह पर क्या है, माइनस 1। तो देख लो ना, एक में से एक घट करके क्या हो जाएंगे, 0 हो ही जाएगा, केवल x ही बचेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 और माइनस 1, x प्लस 1 और माइनस 1।
ठीक। तो ये सेम टू सेम उसी फॉर्मेट पर तो आ गया, लेकिन लिमिट अपना क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू a होता है, मतलब जो x की जगह पर है उसका वैल्यू a की तरफ जाना चाहिए, तब ये फलन का अनिर्धारित रूप आएगा। वैसे ये भी अनिर्धारित रूप आ ही रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ ही रहा है। देख लो x टेंड्स टू 0 है, x की जगह पर आप 0 रखो, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 का पावर 5 और -1 और नीचे में x की जगह पर 0। बताइए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 का पावर 5 1 होगा, -1 होगा अपॉन 0, ये भी आ गया 0/0 फॉर्मेट। मतलब इसमें भी कुछ दिमाग लगाना है। या तो आपका अगर गुणनखंड फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर करके कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो प्रमेय लगाइए, थ्योरम लगाइए। तो देखिए अब यहाँ से इस क्वेश्चन में इस थ्योरम को बस इतना ही समझिए, जो भी अपना x का पावर n होगा ना, उस x का लिमिट किसकी तरफ जाएगा, तो जो कांस्टेंट का पावर है उसकी तरफ, x टेंड्स टू a। नीचे वाला x - a देख लो, इसी में x टेंड्स टू a लगा दो, इस तरह से होना चाहिए। तो अगर यहाँ x + 1 और नीचे में 1 है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x + 1 का वैल्यू 1 की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर ये होना था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस x + 1 को कुछ अलग चीज़ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x + 1 जो है ना, ये किसके इक्वल है, y मान लेते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए कि x + 1 y है, चूँकि क्वेश्चन में डबल चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, कोई एक वेरिएबल दिखना चाहिए था ना। तो अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखिए, यदि x टेंड्स टू 0 है, यदि इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 हो जाए तो y टेंड्स टू क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू 0 की तरफ जाए, x को जैसे जैसे हम 0 की तरफ ले जाएंगे y का वैल्यू वैसे वैसे 1 की तरफ जाएगा, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1। आप एक काम करो ना, x का वैल्यू 0 रख कर ही देख लो, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ से लिमिट्स फंक्शन अब जो भी था अपना y के रूप में ले आया, x + 1 को हमने क्या मान लिया, y, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 5 - 1 टू द पावर 5। नीचे में x + 1 को हमने y मान लिया -1। इस तरह से अपना फंक्शन बना, लेकिन किसका लिमिट किससे होना चाहिए, y टेंड्स टू 1 होना चाहिए। y टेंड्स टू 1 आ गया तो लिमिट y टेंड्स टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो वाला फॉर्मेट आ गया ना, y का पावर n और -a टू द पावर n, जिसका लिमिट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, n a टू द पावर n - 1 होता है। n मतलब पावर और a मतलब कांस्टेंट और उसका पावर n - 1, मतलब जो पावर है उसमें से 1 घट जाएगा। बताइए 1 का पावर कितना हो जाएगा, 4 होगा। 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, इसका प्यारा सा आंसर आएगा अपना 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा ज़्यादा समय लग गया इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अपना ये अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन है 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। इसमें भी आप क्या करो, x का वैल्यू 2 रख के एक बार रफ में चेक कर लो, और चेक करेंगे तो पता हमको चल जाएगा कि ये फलन का क्या आने वाला है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, फंक्शन का इंडिटरमिनेट फॉर्म आने वाला है। x का वैल्यू 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, ठीक है, 12 - 2 - 10, नीचे में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 4। बताइए 12 में से 2 घटा 10 और 10 में से 10 घटा तो 0 और 4 में से 4 घटेगा तो 0। आ गया ना इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, दूसरा दिमाग लगाना। अब इसमें एक चीज़ तो ये हमको पता है कि x टू द पावर n - a टू द पावर n, मतलब इसको जिस फॉर्मेट पर लाए थे उस पर तो नहीं ला सकते हैं इसको। ये क्या है, गुणनखंड दिख रहा है, फैक्ट मतलब गुणनखंड दिख रहा है, तो इसको हम फैक्टर अलग अलग कर सकते हैं ना, गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। यहाँ पर आप कोशिश करो कि जिस चीज़ के कारण 0/0 फॉर्मेट आ रहा है उस चीज़ को हटाओ। नीचे में x² -4 नहीं रहता ना, -4 नहीं रहता तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आता, केवल x² आता तो चलता। तो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, इसको गुणनखंड करो, 10 × 30, 30 का फैक्टर कितना होगा, 2 से 15, फिर 3 से 5। चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, मतलब घटा करके आपको पुराना है। 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटा करके आप 1 पुरा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² - 6x + 5x और -10। ये चीज़ आपको बताने का तो कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 8, 9, 10 में बहुत पढ़े होंगे। और नीचे में x² - 4 है, इस चीज़ को भी आप रहने दो, x², इसको 2 का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, x² और 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो गई लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले का फैक्टर करो। देखो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3x कॉमन लेने पर बच रहा है x - 2। यहाँ से +5 कॉमन लेने पर बच रहा है x - 2। नीचे में a² - b², मतलब a + b और इंटू a - b।
यही ना। तो चलिए यहाँ से हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x माइनस 2 और इनटू में क्या हो जाएंगे 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 और इंटू x माइनस 2, ठीक। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएंगे। अब जो भी बच रहा है अपने पास माइनस कहीं पर आ नहीं रहा है, जिस चीज़ के कारण 0/0 फॉर्मेट नहीं आएगा, ये हो गया अपना 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, x का वैल्यू 2 रख करके देख लो, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू 2 और प्लस में 5 अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। 3 दूना 6, 6 5 11 और 2 और 2 4, 11/4 आया आंसर। बहुत ही प्यारा सा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरह का जो भी फैक्टर वाला क्वेश्चन आए ना, गुणनखंड वाला, बहुपद वाला, तो उसमें आप कोशिश करो कि जिस चीज़ के कारण 0/0 आ रहा है, कोशिश क्या करना है, उसी चीज़ को करना ही है। जिस चीज़ के कारण 0/0 फॉर्मेट आता है, उस चीज़ को आप क्या करो, कैंसिल करके ख़त्म करो। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड्स टू 3 है और x का वैल्यू 3 जैसे ही हम इस फंक्शन में रखेंगे अपना इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्मेट आएगा, हमको पता है। हमने क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया है और देखकर भी क्वेश्चन को लग रहा होगा। तो देखिएगा प्यारे भाइयों, इस तरीके से 3 के जगह पर x के जगह पर अगर 3 रखते हैं, 3 का पावर 481 होगा, 0 आना ही है, नीचे में भी 0 आ ही जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। और जो भी माइनस है ना, माइनस के कारण ही अपना 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। इस x टू द पावर 4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और -81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिख दिया हमने। और नीचे वाले को 3 दूना 6 होगा और 3 और 2 को क्या कर सकते हैं हम, 3 दूना 6 होगा, 6 का गुणनखंड 6 गुना 1 लिख सकते हैं और 6 में से 1 घटा करके 5 पुराया जा सकता है। तो इसको 2x स्क्वायर -6x और प्लस x और -3 इस फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से हुआ लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है। ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 9 और इनटू में x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। नीचे वाले इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, तो बचेगा x माइनस 3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, ठीक। क्या है यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 9 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन x स्क्वायर माइनस 9 है ना, इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फिर से टूट जाएगा, तो x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3 होंगे। और नीचे के लिए देख लो, ये बॉक्स वाला कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 और इंटू में 2x प्लस 1। तो इस तरह से अपना ब्रैकेट बंद। देखो x माइनस 3 है और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से हो गए अपने लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन अपना बच रहा है x स्क्वायर प्लस 9 और इनटू में x प्लस 3 और डिवाइड में 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, यहाँ पर x का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो अपना प्यारा सा आंसर आएगा। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पर। तो देख लो मेरे प्यारे भाइयों, ये x का वैल्यू आप 3 रखो तो 3 का स्क्वायर और प्लस 9, ठीक है, और इनटू में 3 प्लस 3 और नीचे में 3 से गुना होगा इसमें, तो 3 2 6 और प्लस 1, क्या आएगा अपना आंसर, 3 3 9, 9 9 18 और गुना में 3 3 6 और बटा में 6 1 7, कितना आ जाएगा, 8 6 48, हाथ में 4, 6 का 6 4 10 और बट्टा में 7, 108/7 आएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। अब देखिए ये क्वेश्चन 9th नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब एक बार 0 रख कर देखो तो सही, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता भी है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो प्यारा सा आंसर वही होगा। तो यहाँ पर देख लो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 0 और प्लस b और नीचे में c इंटू 0 और प्लस में 1। x की जगह पर हमने क्या किया, 0 रख दिया। तो a को 0 से गुना किए तो 0 हो गया, 0 प्लस b और नीचे में c को 0 से गुना किए तो 0 प्लस 1, मतलब सीधा इसका आंसर आएगा b/1। इसको हम डायरेक्ट से क्या कर सकते हैं, b लिख सकते हैं और यही अपना प्यारा सा आंसर।
तो लिमिट्स में हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हल्का भी मिलेगा, इस तरह से फैक्टर करके कैंसिल करने वाले भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें थ्योरम लगेगा, प्रमेय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे भैया, दो तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। z⁻1/3 - 1 ये वाला है और एक तो ये है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, 0/0 फॉर्मेट आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, तब हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें नहीं आएगा। चलिए आइए पहले 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपको क्या करना है, 1 रखना है। तो a × 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b × 1 हो जाएंगे प्लस c, और बट्टा में c × 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b × 1 हो जाएंगे और प्लस में a। ठीक है, तो प्यारे भाइयों a और 1 से गुना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, a से गुना करके a, b से गुना करेंगे तो b और c का c, यहाँ हो जाएंगे c प्लस b प्लस a। तो देखो ना, a प्लस b प्लस c और नीचे भी a प्लस b प्लस c, सीधा करके हम लिख सकते हैं इस तरह से, और नीचे में भी a प्लस b प्लस c, इस तरह से। ये दोनों कैंसिल होकर के कितना आएगा आंसर अपना, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1, और एक तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन के लिए लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो होता है थ्योरी के, मतलब इसके थ्योरी में है, कंसेप्ट जो पढ़ेंगे उसके वीडियो में आपको मिलेगा। इसमें अलजेब्रा में जो होता है, लिमिट्स के अलजेब्रा में, कि अगर प्लस द्वारा जुड़ा हुआ है कोई दो लिमिट्स, दो फंक्शंस, तो दोनों में अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं। माइनस से जुड़ा हुआ है तो माइनस करके अलग अलग हम लिमिट लगा सकते हैं, गुना है तो गुना में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, भाग है तो अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। जैसे इस तरह से कि लिमिट x टेंड्स टू a दिया हुआ है आपका, ठीक है, और फंक्शन है f(x) और प्लस g(x), मतलब दो फंक्शन अलग अलग है। तो f(x) के लिए अलग से लिमिट लगा लो इस पर, और g(x) के लिए भी अलग से लिमिट लगा लो। इस तरह से मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g(x). ये चीज़ इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों फंक्शन जुड़ा हुआ है एक साथ तो अलग अलग दोनों पर लिमिट लगा सकते हैं। अगर इस तरह से भी आपको दिखता है कि लिमिट x टेंड्स टू a है और फंक्शन में f(x) और अपॉन g(x) मिल जाता है देखने के लिए, मतलब ये डिवाइड में है, तो हम डिवाइड में भी अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) पर अलग से लिमिट, और फिर लिमिट x टेंड्स टू a और g(x) पर अलग से लिमिट। इस तरह से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का ये कंसेप्ट है, थ्योरी है अपना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो वाला प्रॉपर्टी फिर से यूज होगा, कौन सा, तो लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन अपना x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n और नीचे में x माइनस a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n a टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, और इस चीज़ को याद रखो ही रखो, क्योंकि लिमिट अगर पढ़ रहे हो ये चीज़ नहीं याद है तो बहुत ही दिक्कत का बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिवाइड से है ना जुड़ा हुआ, दोनों पर अब क्या करते हैं, अलग से लिमिट लगा लेते हैं। चाहे एक काम यहाँ पर पहले कर लेते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 1, फंक्शन जो है अपना z टू दी पावर 1/3 है और माइनस 1 है, 1 का पावर भी हम 1/3 लिख सकते हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट है देखो, x का पावर n है तो a का भी पावर n होना चाहिए, मतलब दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ है z टू दी पावर 1/3, तो 1 का भी 1 का पावर 1/3 हम लिख सकते हैं। चलो ये सीधा क्यों नहीं हो रहा भाई, सीधा 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 हो जा। चलिए अब देखो z टू दी पावर मतलब x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n आ गया, लेकिन नीचे में z माइनस 1 भी तो आना चाहिए। तो अगर हम ऊपर में z माइनस 1 से भाग दिए, नीचे में भी z माइनस 1 से भाग दे लेते हैं, तो इसको भी हम z का पावर 1/6 और माइनस 1 को हम 1 का पावर 1/6 लिख लेते हैं, और इसमें भी हम z माइनस 1 से भाग दे लेते हैं। ऊपर भी भाग दिए, नीचे भी भाग दिया, कोई फर्क पड़ेगा? देखो कहीं पर लिखा हुआ है 10/7, ठीक है, ऊपर भी आप 2 से गुना कर लो, नीचे भी 2 से गुना कर लो, तो ये हो जाएगा 20/14। कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसको भी फिर कैंसिल करेंगे तो 10 दूना 20, 7 दूनी 14, कट करके फिर तो इतना ही आएगा। तुल्य है, समतुल्य है, इस तरह से समझना है। तो किसी भी भिन्न में हम ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना या भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस हम z माइनस 1 से अंश व हर में भाग दे लिए हैं, तो लिख लेंगे क्या चीज़, अंश व हर में z माइनस 1 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर क्या हुआ, तो भाग देने पर अपना ये फॉर्मेट में आ गया ना, जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट पर आ गया क्वेश्चन। तो अब क्या करना है इसमें, तो अब देखो ये चीज़ मेन वाला बट्टा है, ठीक है, इसमें अलग अलग हम लिमिट लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर के लिए हो जाएंगे लिमिट्स z टेंड्स टू 1,
ठीक है। और इसका फंक्शन लिख लो z टू द पावर 1/3 और -1 का पावर 1/3 और इसके नीचे में z -1, ये ऊपर वाला फंक्शन हो गया। और नीचे वाले फंक्शन के लिए भी लगा लो लिमिट z टेंड्स टू 1 और फंक्शन अपना हो जाएगा z टू द पावर 1/6 और -1 का पावर 1/6 और अपॉन z -1, ठीक है। अब ऊपर वाला जो फॉर्मेट है उस पर आ गया सेम टू सेम। ऊपर वाले के लिए आंसर क्या हो जाएगा, n a टू द पावर n -1, n मतलब पावर 1/3 और a की जगह पर क्या है 1 है, 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 में से 1 घट जाएगा। नीचे के लिए आंसर हो जाएगा 1/6 और इनटू 1 का पावर 1/6 -1। एक बात बताइए, एक का पावर कुछ भी हो, बट्टा में आए चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आंसर तो क्या होगा एक ही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका भी आंसर हो जाएगा 1। आंसर अपना क्या आएगा 1/3 और बट्टा में 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और ये जो भाग है इसको गुना में करेंगे तो 6/1 हो जाएगा, ये चीज़ पलट जाएगा, 3 दूना 6। आंसर अपना प्यारा सा आएगा 2। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। 11, 10 नंबर और 11 नंबर दोनों। तो यहाँ से आगे ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन और इसके हम लिमिट्स को, अलजेब्रा को इसके हम समझाए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो अगर इसके सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। 13 को तो कुछ अलग ही नियम से बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन आइए देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू -2 है, मतलब x का वैल्यू आप -2 रख करके देख लो। x का वैल्यू जैसे ही आप -2 रखेंगे इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, अनिर्धारित रूप आ जाएगा। नीचे में भी -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, ऊपर में भी -2 + 2 क्या हो जाएंगे 0, 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू -2 और इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करो। ऊपर में देखो भिन्न का जोड़ है ना, x और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2x आएगा। x से इसमें भाग देंगे तो ऊपर में बचेगा x और प्लस इधर हो जाएगा 2 और नीचे में क्या है x + 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब अगला स्टेप देख लो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है -2 है और इस फंक्शन के बट्टा को आप चेंज करो, क्या है x + 2 और डिवाइड में है 2x, ठीक है। और इस भाग को हम गुना में ले जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, इसका मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और x + 2 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये x + 2 ये x + 2 क्या हुए कैंसिल। अपना फाइनल जो फंक्शन बचा क्या चीज़ बच गया, लिमिट x टेंड्स टू -2 और फंक्शन जो है वो है 1/2x, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो, x की जगह पर -2 रखो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2, मतलब ये आ जाएगा -1/4। ये है अपना प्यारा सा आंसर। इनडिटरमिनेट फॉर्म आए तो थोड़ा सा आप कोशिश करो कि उसको कैंसिल करो, ठीक है। अब जो अपना एक अलग फॉर्मेट पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है यदि और फंक्शन में साइन ax है तो नीचे भी क्या होना चाहिए ax होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। और एक चीज़ याद रखो कि लिमिट्स में अगर गुना में कोई अंक कोई कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो उसको चुपचाप से आप क्या कर सकते हैं, लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का कोई लिमिट नहीं होता है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा x का कोई भी वैल्यू रखने पर। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ x है वेरिएबल, बाकी सभी क्या है कांस्टेंट है। नीचे में आपको bx दिख रहा है ना, इसमें b जो है कांस्टेंट है गुना में, इसको आप क्या करो बाहर निकाल लो तो 1/b बाहर निकलेगा, चूंकि नीचे में b है तो वो बाहर निकलेगा। यहाँ बचेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या बच रहा है साइन ax और नीचे में बच रहा है केवल और केवल x, ठीक है। हाँ तो चलिए इसको अगले स्टेप में करते हैं। 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और फंक्शन जो है अपना साइन ax, तो इसके नीचे क्या आना चाहिए ax आना चाहिए, तभी ना इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अगर हम a से भाग दिए अपना मन से तो a से हमको गुना भी करना होगा और a कोई कांस्टेंट है गुना में तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये वाला a बाहर आएगा तो ऊपर में बाहर आएगा, नीचे में तो b है ही। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन अपना जो बचा केवल और केवल वही बचा जो कि अपना प्रॉपर्टी में है साइन ax और अपॉन में ax, ठीक है। अब बताइए ये पूरा चीज़ जो है इतना दूर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1,
प्रॉपर्टी से, इस वाले प्रॉपर्टी से। तो अपना आंसर क्या बच रहा है, a/b और गुना में 1, मतलब आंसर अपना हो जाएगा a/b। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं याद रखते हैं तो दिक्कत वाली बात है। स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे प्यारे भैया नोट करो, फिर बढ़ेंगे इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 मेरे प्यारे भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, अगर sin ax है तो नीचे में भी ax दिखना चाहिए। तो इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं, और sin bx है तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं। किससे, x से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि अंश व हर में क्या किए हैं, x से भाग दिए हैं। ठीक है, अंश व हर में x से भाग देने पर, x से भाग दिए हैं तो चलिए ऊपर भी भाग दिए हमने, नीचे भी भाग दिया। इस भाग को अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x ऊपर जाएगा, कैंसिल होकर के बाद फिर वही आने वाला है। तो ऊपर और नीचे किसी सेम संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, चाहे सेम वेरिएबल से भी गुना या भाग कर सकते हैं। तो देखिए अब ऊपर वाले के लिए क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर के लिए हम अलग लिमिट लगा लेते हैं, नीचे के लिए अलग लिमिट लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, sin ax अपॉन x। ठीक है, और डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है अपना sin bx और अपॉन x। ठीक है, यहाँ पर आप इक्वल का साइन दीजिए, ठीक है, और का साइन दीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर ऊपर में यहाँ पर sin ax है तो नीचे में भी ax मिलना चाहिए था, नीचे में अगर sin bx है तो इसके नीचे भी bx मिलना चाहिए था। तो b तो हम ला सकते हैं, a भी ला सकते हैं, कैसे, सेम संख्या से गुना या भाग करके। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 होंगे, और यहाँ पर ऊपर में देखो यदि sin ax है तो नीचे हम क्या करते हैं, a से अपना मन से भाग दे रहे हैं तो ax हो जाएगा। अगर भाग दिए अपना मन से तो a से गुना भी करना होगा अपना मन से। ठीक है, ताकि बराबर रहे। अब यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ अगर हम भाग दे रहे हैं अपना मन से b से, sin bx है और नीचे में केवल x दिख रहा है तो b से तो भाग करना पड़ेगा, तो bx है तो यहाँ b से हमको गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ऊपर वाले केस में क्या होगा, ऊपर वाले केस में a बाहर निकल जाएगा। तो चलो ऊपर वाले केस के लिए हमने a बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है sin ax और अपॉन ax। ठीक है, और नीचे वाले केस में हमने b को बाहर निकाल लिया तो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin bx अपॉन bx, sin bx अपॉन bx। बताइए ऊपर में इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे में इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा, a इंटू 1 अपॉन b इंटू 1, मतलब आंसर बच रहा है अपने पास a अपॉन b। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बिल्कुल भी बिना देर किए हुए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना 15, 16 और 17 तीनों क्वेश्चन को एक ही लाइन में देख लेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपने sin x से रिलेटेड, सॉरी इनको बह गया, सॉल्यूशन, आपने sin x से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें कि था अपना लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर sin x अपॉन x है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये एक थ्योरम है जिसकी मदद से ये वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और हम इसको बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा इसके आगे का जो इसका टर्म होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें देखो यहाँ पर ना ही आपको sin x दिख रहा है और ना ही आपको, चूँकि जो थ्योरम आपने पढ़ा है उसमें sin x और अपॉन x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ दिख रहा है, पाई माइनस एक्स के टर्म में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पाई माइनस एक्स है इसको कोई चीज़ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई है अपना क्वेश्चन, और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है sin पाई माइनस एक्स, ठीक है, और अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ये चीज़ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पाई माइनस एक्स को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, माना पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, इसको हम कोई एक चीज़ मान लेते हैं y, ठीक है। तो अगर फंक्शन अपना y में हो जाएगा चेंज, ये फंक्शन को अगर हम y में चेंज कर लेते हैं, चूँकि साइन पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स को हमने y मान लिया तो फंक्शन अब हो गया y में, तो इसके लिमिट का जो होगा वो भी y में ही होगा। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं कि अगर x टेंड्स टू पाई है,
अगर x का वैल्यू पाई की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे आप x की तरफ x की जगह पर पाई रखेंगे ना, तो पाई में से पाई कट करके क्या हो जाएगा 0, मतलब y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x जैसे जैसे पाई की तरफ जा रहा था वैसे वैसे y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है। तो चेंज करना सीख गए हैं आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें x की जगह पर पाई रख लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा वहाँ से। तो यहाँ से हो जाएंगे लिमिट, अब जो फंक्शन अपना y में हो गया तो लिमिट को भी y में लिखेंगे, तो y टेंड्स टू क्या होंगे 0, और फंक्शन की जगह पर हम लिख लेंगे साइन, और पाई माइनस एक्स को हमने क्या माना y, नीचे में क्या हो जाएगा पाई, ये तो है ही, और पाई माइनस एक्स को हमने माना y, तो नीचे में हो गया y। ठीक, इस पाई जो है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/पाई आएगा बाहर में, और बचेगा अपना लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y और अपॉन y। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, साइन y अपॉन y है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर बचेगा केवल और केवल 1/पाई, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर कहीं दिख रहा है आपको तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अब देखते हैं इसके बाद अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो देखिएगा फंक्शन जो आपका होगा साइन x अपॉन कुछ अलग चीज़ रहेगा, साइन में फंक्शन है तो उसमें अनिर्धारित रूप आने का चांस है, लेकिन यहाँ पर देखिए लिमिट x का वैल्यू 0 है और cos में है फंक्शन, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर अनिर्धारित रूप इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और इसमें हम वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 और पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई, दोनों ही क्वेश्चन का 1/पाई आया आंसर, बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी 1/पाई, ये भी 1/पाई। ठीक है, चलिए इसको हम अब अलग कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, cos 2x माइनस 1 है और डिवाइड में cos x माइनस 1 है। यहाँ पर आप x की जगह पर 0 रख करके देखो, cos 0 हो जाएगा माइनस 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 में से 1 घटेगा तो 0, ऊपर में 0 हो गया और नीचे भी cos 0 माइनस 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन में हम किस तरह से करेंगे, ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और cos 2x, ध्यान देना यहाँ पर कि cos 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2x, और cos 2x का दो फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, cos 2x है और चाहे sin 2x है। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला, चलो छोड़ो cos 2x, sin 2x को छोड़ो, sin cos 2x का ही 4 फॉर्मूला आपने पढ़ा है। क्या चीज़, एक फॉर्मूला पढ़े हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो देखिएगा ये चीज़ अनिर्धारित रूप किस चीज़ के कारण आ रहा है, चूँकि ऊपर में 0 आ जाए नीचे में कुछ अलग चीज़ आवे तो चलेगा, आंसर तो आ जाएगा ना, 0/1 है तो आंसर होगा 0, लेकिन नीचे में अगर 0 आ रहा है ऊपर भी 0 आ रहा है तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाले 0 को क्या करें, हटाएं, ख़त्म करें। तो नीचे में किसी तरह से cos x माइनस 1 है, ये कैंसिल होना चाहिए, तो ऊपर में cos 2x है, अगर ऊपर भी cos x माइनस 1 आएगा तब तो कैंसिल होगा ना। तो डबल एंगल मतलब 2x है, 2x से x में जाने के लिए हम हाफ एंगल फार्मूला का यूज करेंगे, और हाफ एंगल फार्मूला यही है अपना चारों cos के लिए, ठीक है। तो cos से आप cos में ही रहना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला अगर लगाते हैं तो cos और sin दोनों आ जाएगा, ये लगाते हैं तो sin में आएगा और ये लगाते हैं तो cos में आ जाएगा। तो इस cos 2x के जगह पर हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ से cos 2x के जगह पर हम क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और फिर बाद में माइनस 1 है तो माइनस 1 रहेगा, और नीचे में क्या हो जाएंगे cos x माइनस 1। तो ध्यान देना अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये जो अपना फंक्शन बच रहा है ये हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर x, और माइनस 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे, और अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है। अब देखो इस दोनों ही टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अगले स्टेप में 2 कॉमन ले लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फंक्शन में से आपने 2 कॉमन लिया तो बच गया cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन cos x माइनस 1 है।
ये तो बेसिक सा चीज़ है, समझ रहे हैं। अब cos स्क्वायर एक्स है -1 है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर इसको हम अलग कर सकते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। तो देखो यहाँ से ये हो जाएंगे ये चीज़ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ऊपर वाले फंक्शन के लिए करो 2 और इसको cos x प्लस 1 और इनटू में cos x माइनस 1 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है cos x माइनस 1। अब देखो cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज़ अपना, केवल और केवल 2 इंटू cos x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है अपना 2 cos x और प्लस में 2, ऐसे कर सकते हैं, 2 से गुना कर दिए हमने। x का वैल्यू 0 रखो तो क्या आता है 2 गुना 1 और प्लस में 2। देखो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो 2 गुना 1 प्लस 2 हो गया और 2 2 4, ये हो जाएगा अपने प्यारे से आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने अगले मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिएगा आप क्वेश्चन में देख कर ही ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो cos x में x का वैल्यू 0 रखने पर ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म टाइप का नहीं आता है, मतलब cos x में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप डायरेक्ट x का वैल्यू 0 रखो। sin x में अगर आप x का वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा, जो कि नीचे में 0 आ रहा है। तो sin x को हम हल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाइयों, आपको दिख क्या कह रहा है, कर क्या कह सकते हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो इतना तो खैर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऊपर वाले टर्म में दोनों में ही x कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख रहे हैं और ऊपर वाले टर्म में से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x जब ही हम कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा a और प्लस यहाँ से बच जाएंगे cos x, ठीक है, और अपॉन नीचे में क्या बच रहा है, b sin x, ठीक है। चलिए अब इसके अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ ये कर सकते हैं कि a और प्लस cos x और अपॉन b, इसको हम एक साथ रख लेते हैं और गुना में x और अपॉन में sin x, इसको हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x और चाहे x अपॉन sin x, इस दोनों प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यूज़ करके आप अगर फंक्शन आपका जोड़ में है, प्लस है तो अलग अलग लिमिट लगा करके प्लस कर सकते हैं, माइनस है तो अलग अलग लिमिट लगा करके माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन क्या है, गुना में है, दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा के हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट आपका किसके लिए, इस फंक्शन के लिए, मतलब a प्लस cos x और अपॉन b के लिए, ठीक है, और इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके लिए, तो ये दूसरे फंक्शन x अपॉन साइन x के लिए, ठीक है, x अपॉन साइन x के लिए। और आप तो जानते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपना हो जाएगा क्या चीज़, 1। इसको हम घेर करके इसमें एरो लगा करके लिख देते हैं, इसका वैल्यू 1, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब हमको सॉल्व करना है केवल इस चीज़ को, इसमें आप क्या करो, x का वैल्यू 0 रख दो, तो ये a प्लस क्या हो जाएंगे, cos 0 डिग्री और अपॉन b, और a प्लस cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो a प्लस 1 अपॉन b, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, फंक्शन अपना x सेक x है। तो देखो आप x का वैल्यू 0 रखेंगे और सेक x का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 है तो सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, डायरेक्ट से x का वैल्यू 0 रख लो, तो ये x का वैल्यू 0 और सेक x मतलब सेक 0 का वैल्यू 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना प्यारा सा 0। 3 लाइन में क्वेश्चन बन गया। आप चाहते तो 1 लाइन में भी बना सकते थे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों स्क्रीनशॉट लेकर के फटाफट से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों अपना 1 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन का आपको लिमिट्स निकालना था, सीमा का मान निकालना था, वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना था। तो अब यही लास्ट क्वेश्चन है जिसका लिमिट का वैल्यू निकालना है, फिर आगे चल के अपना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके आगे, तो उसके आगे का देखेंगे। तो देखिए अपना क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। बहुत ही लंबा चौड़ा लग रहा है क्वेश्चन देखने में,
लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से बनेगा। देखिए दोनों जगह साइन है, यहाँ पर अगर साइन ए एक्स है तो इसके नीचे में ए एक्स अगर मिलना चाहिए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ साइन बी एक्स है, इसके नीचे अगर बी एक्स आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व अपने तरीके से। तो यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं सो ध्यान देना, यहाँ साइन ए एक्स है ना, साइन ए एक्स, इसमें हम क्या करते हैं ए एक्स से भाग दे रहे हैं अपना मन से, ठीक है। तो गुना भी करना पड़ेगा अपना मन से, ए एक्स से गुना किए, ए एक्स से भाग किए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए दिक्कत। प्लस बी एक्स है तो रहने दीजिए, ठीक है। और बट्टे में यहाँ है ए एक्स और प्लस यहाँ साइन बी एक्स दिख रहा है, इसका वैल्यू 1 करने के लिए इसके डिवाइड में भी क्या होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बी एक्स हम भाग किए अपना मन से तो बी एक्स से क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू क्या हो गया 1, और इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1। ये कटा नहीं है किसी से, इस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स का वैल्यू 1 हो गया, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का वैल्यू 1 हो गया। तो अब आगे बच क्या रहा है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर बच रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। और नीचे में बच रहा है ए एक्स और प्लस बी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ से सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो बचा क्या चीज़ अपना 1 बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन अपना क्या बच गया 1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखना है। तो इस फंक्शन में आपका कहीं पर x दिख रहा है क्या, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे कहाँ से, जब x हमको दिख ही नहीं रहा है तो x का वैल्यू 0 रखेंगे कहाँ से। बहुत ही प्यारे तरीके से 4 स्टेप में क्वेश्चन अपना बन गया है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखे जिसमें साइन ए एक्स मिले, चाहे कुछ भी मिले, तो उसके नीचे आप सेम उसका एंगल के इक्वल लाने का कोशिश करो। उसके लिए आपको गुना करना पड़े या भाग करना पड़े, आप करो। लिमिट्स के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब अपना ये क्वेश्चन रहा, देखो कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉसेक एक्स, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो कॉसेक 0 का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, और कॉट 0 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है ना, अनिर्धारित रूप में आता है, तो ये अनिर्धारित रूप आ जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा आंसर। तो उसको आंसर नहीं कह सकते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा। देख लो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा है, एक तो साइन एक्स अपॉन एक्स का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, कॉस एक्स का नहीं पढ़े हैं, टेन एक्स अपॉन एक्स पढ़े हैं, मतलब साइन और टेन। तो साइन कॉस में हम चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। तो कॉसेक एक्स को साइन के पदों में हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इस तरह से, ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ से इसके आगे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। मैथमेटिक्स है तो आपको क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि अब इसके बाद करना क्या है। यहाँ पर भिन्न का घटाव लग रहा है तो भिन्न का घटाव कीजिए, साइन एक्स का एलसीएम साइन एक्स ही होगा, और इससे ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, अच्छे हैं या फिर कमज़ोर हैं, देख कर ही बता सकते हैं ये भिन्न का घटाव है, तो आपको भिन्न का घटाव करना होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और देखो 1 माइनस कॉस एक्स है। देखो यहाँ पर भी अगर x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और नीचे भी 0 हो जाएगा, 0 बाई 0, ये दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब इसके आगे भी थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स का, 2 साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। और एक पढ़े होंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, ये पढ़े होंगे 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ट्रिगोनोमेट्री हर जगह आता है, ट्रिगोनोमेट्री हर जगह आएगा, हर चैप्टर में आता है, डेरिवेटिव में भी आएगा खूब, 12th क्लास में जाइएगा तो इंटीग्रेशन में भी आएगा खूब। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आप याद करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है क्लास 11th और 12th के मैथ पढ़ने का। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स, अगर 1 माइनस कॉस 2x है तो इस एंगल का आधा यहाँ पर लिए हैं x, 1 प्लस कॉस 2x है तो 2x का आधा लिए हैं x, तो यहाँ पर अगर x है तो उसका आधा हो जाएगा कितना, x बाई 2, तो ये हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आप पढ़े हैं किसका, डबल एंगल का, साइन 2x का, ये क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, मतलब जो भी अपना फॉर्मूला है यहाँ पर डबल एंगल है ना, तो इधर आधा आधा में दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 साइन x बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया,
और साइन एक्स बाई टू है ना, साइन एक्स बाई टू से एक साइन एक्स बाई टू कट गया। तो इसके अगले टर्म में क्या चीज़ बचा अपना, ये बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपना बचा ऊपर में सिर्फ एक साइन एक्स बाई टू बचा हुआ है और नीचे भी कॉस एक्स बाई टू बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू 0 रखो, साइन एक्स बाई टू ये हो जाएगा 0 और कॉस एक्स बाई टू ये मतलब कॉस 0 का वैल्यू 1, मतलब फाइनल आंसर अपना आएगा 0। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब लगे लगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 22 में अपने को करना क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर tan 2x है, x टेंड्स टू 0 अगर होता, x टेंड्स टू 0 होता तो tan 2x अपॉन 2x रहता है तो वैल्यू 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू पाई बाई 2 है। आपको किसी चीज़ को चेंज करना होगा, यहाँ पर लिमिट आपका क्या आना चाहिए, 0 में आना चाहिए। तो कैसे लाएंगे 0 में, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि नीचे में आपको x माइनस पाई बाई 2 दिख रहा है ना, इस चीज़ के कारण क्या आ रहा है, अनिर्धारित रूप आ रहा है। देख लो tan 2x मतलब x का वैल्यू पाई बाई 2 रखना है तो tan पाई हो जाएगा, tan पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और यहाँ से x माइनस पाई बाई 2 है तो इसके जगह पर भी पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, 0 बाई 0 फॉर्मेट आ जाएगा। तो यहाँ से किसी तरह से नीचे से हमको x माइनस पाई बाई 2 को हटाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कुछ अलग चीज़ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि x माइनस पाई बाई 2 जो है ना ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। x माइनस पाई बाई 2 किसके इक्वल, y के इक्वल। तो यहाँ से अब लिमिट्स को भी हम चेंज कर सकते हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू पाई बाई 2 की ओर जाएगा वैसे वैसे y का वैल्यू किधर जाएगा। तो x की जगह पर जैसे ही हम पाई बाई 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है y का वैल्यू वैसे वैसे 0 की तरफ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू पाई बाई 2 से कम रखते हैं तो y का वैल्यू 0 से कम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं अब इसके आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन एक बार तो लिख चुके हैं, दोबारा लिखना क्या है। इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2x को मतलब x माइनस पाई बाई 2 को हमने y माना है, x माइनस पाई बाई 2 को क्या चीज़ y। तो यहाँ से x का भी वैल्यू तो निकल जाएगा ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा y और माइनस पाई बाई 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में पाई बाई 2। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि नीचे में x माइनस पाई बाई 2 दिख रहा है तो इसको तो हम y मान लिए, लेकिन ऊपर में केवल x दिख रहा है, 2x है तो x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो x का वैल्यू क्या है y प्लस पाई बाई 2। अब जो भी फंक्शन था अपना y में आ जाएगा तो लिमिट को भी हम y में चेंज करेंगे तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और फंक्शन में आप x की जगह पर y रखो तो ये हो जाएंगे tan 2 इंटू और y का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी x का वैल्यू y प्लस पाई बाई 2। ठीक है, और अपॉन पाई x माइनस पाई बाई 2 को हमने क्या किया y मान लिया था तो नीचे में हो जाएगा y। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बस इन्हीं चीज़ों को समझना है कि आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप किस चीज़ के कारण आ रहा है, बस उस चीज़ को आप क्या करो ख़त्म करो। ठीक है, अब देखो इसके आगे ये हो गई लिमिट y टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा tan 2y और प्लस 2 से पाई बाई 2 में गुना होगा तो हो जाएगा पाई और अपॉन क्या हो गए y। अब यहाँ पर भी एक ट्रिगोनोमेट्री लगने वाला है, लिमिट y टेंड्स टू 0, फंक्शन है अपना tan। एक बात बताइए, 2 में 4 जोड़ेंगे फिर भी 6 मिलेगा और 6 में 4 में 2 जोड़ेंगे फिर भी 6 मिलेगा, तो प्लस माइनस को इधर उधर हम कर सकते हैं। तो ये 2y प्लस पाई है, इसको हम पाई प्लस 2y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। और अपॉन y 90 डिग्री से बड़े वैल्यू का बड़े मतलब मानों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना आप जानते हैं, जो कि आपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर है तीसरा, उसमें पढ़े होंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो tan पाई प्लस 2y जो होगा ना, इसमें फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, एंगल भी चेंज नहीं होगा और साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। तो y टेंड्स टू 0 और इस चीज़ को हम लिखते हैं tan 2y। ठीक है, और अपॉन y। ठीक, अब देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 और tan 2y है तो इसके नीचे भी अगर 2y होता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 1। तो 2y तो हम कर सकते हैं ना, चलिए हम 2 से भाग कर दिए हैं तो 2 से गुना भी कर लेते हैं। तो ये जो गुना वाला 2 है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और tan 2y अपॉन 2y, बच जाएगा ये चीज़। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2।
उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों 1 से लेकर 22 तक के सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करें कि उस वीडियो को दोबारा से देख करके अच्छी तरह से समझ लें। अगर फिर भी ना समझ में आवे तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर से उनको व्हाट्सएप पर हो चाहे जैसे हो, फिर अलग तरीके से उनको समझाया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्यारे भैया क्वेश्चन नंबर 23 आ गया कुछ अलग टाइप का, जिसमें आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x ज्ञात करना है, जहां फंक्शन आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। पार्ट वाइज फंक्शन है, दो जगह का है, मतलब दो तरीके का फंक्शन है यहाँ पर कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन होगा 2x + 3, x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन होगा 3 × x + 1। और दो वैल्यू आपको निकालना है, कौन कौन सा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f x और लिमिट x टेंड्स टू 1 f x। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ते हैं इसको x बराबर 0 पर फलन की सीमा, ये हो गया x बराबर 1 पर फलन की सीमा, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा वैसे वैसे फंक्शन किसकी तरफ जाएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे हम और थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो पहले आपको ये निकालना है ना, मतलब x बराबर 0 पर फलन का सीमा निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर निकालते हैं, ठीक है। और किसी भी फलन का सीमा निकालने के लिए वहाँ पर आपको क्या करना होगा, LHL और RHL दोनों निकालना पड़ता है, जो कि बाईं सीमा या दाईं सीमा कहलाता है। अगर दोनों समान है, दोनों एक है, दोनों इक्वल है तो उसकी सीमा होगी, सीमा का अस्तित्व होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर क्या निकाल रहे हैं, LHL। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर हम 0 पर सीमा निकाल रहे हैं LHL बाएं साइड का तो माइनस होगा, RHL निकालेंगे तो 0 प्लस होगा। मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है, x का वैल्यू 0 से छोटा लेना है। LHL मतलब बाएं सीमा, नंबर लाइन भी होता है, यहाँ पर 0 है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, छोटा नंबर होगा, राइट साइड में बड़ा नंबर होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। तो चलिए यहाँ से और लिखते हैं f ऑफ x। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हम माइनस हटाते हैं और माइनस हटा करके जाएगा कहाँ, तो 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन है 2x + 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x + 3। देखिए यहाँ से हमने माइनस हटाया और माइनस के बदले में जो फंक्शन था वो फंक्शन हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस लिमिट को तो सॉल्व करना आपने देखा है 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 3, मतलब 0 + 3, मतलब इसका लिमिट आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं अब RHL निकालते हैं, RHL इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब x बराबर 0 पर दाईं सीमा, ठीक है। और ये हो जाएंगे फंक्शन f ऑफ x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्लस को हटा करके 0 से बड़े नंबर के लिए जो फंक्शन है वो हम रख देंगे 3 × x + 1 है फंक्शन, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 रखो अब इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएंगे 3 × 0 + 1, मतलब 3 × 1 मतलब 3। तो यहाँ पर ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये आपने क्या लिखा देखा यहाँ पर कि LHL और RHL दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये LHL भी 3 आया, RHL भी 3 आया। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, ये है 3। ये हुआ अपना प्यारा सा आंसर इस पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x = 1 पर आपको सीमा का मान निकालना है, मतलब x का वैल्यू 1 पर आपको सीमा का मान निकालना है। बस जस्ट सेम प्रोसेस करेंगे, x बराबर 1 पर आप LHL निकालो, x बराबर 1 पर RHL निकालो, दोनों अगर सेम हो गया तो वही उसका सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 - f ऑफ x हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 पर बाईं सीमा, ठीक है। 1 से छोटे वैल्यू के लिए, 1 से जस्ट छोटा वैल्यू, 1 से जो जस्ट छोटा वैल्यू होगा वो तो 0 से बड़ा होगा ही ना, 1 से जो छोटा होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, x टेंड्स टू 1। और इस 1 से छोटे वैल्यू के लिए, जो 1 से थोड़ा सा छोटा है, लिमिट में क्या होता है, बहुत ही कम छोटा नंबर लिया जाता है, मतलब 1 से बहुत ही कम छोटा, मतलब जस्ट 1 के आसपास का,
जस्ट एक के आसपास का वैल्यू को, मतलब जो एक से जस्ट पीछे हो तो वो तो 0 से बड़ा ही होगा ना। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, 3 × x + 1 ही लिया जाएगा। फंक्शन हो जाएगा अपना क्या चीज़, 3 × x + 1। इसमें x का वैल्यू 1 रखो तो 3 × 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 3 × 2 यानी कि 6। ये आ गया LHL। ठीक है, अब इसके लिए हम RHL निकालते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), और 1 प्लस का मतलब एक से बड़ा वैल्यू, जो एक से बड़ा है वो तो जायज़ है कि 0 से बड़ा होगा ही, तो इसके लिए भी फंक्शन कौन सा होगा, 0 से बड़ा वाला ही। तो x टेंड्स टू 1 और फंक्शन इसके लिए भी हो जाएगा 3 × x + 1। ठीक है, x का वैल्यू 1 रखो तो 3 × 1 + 1 होगा, मतलब 3 × 2 होगा यानी कि 6 होगा। यहाँ पर भी क्या हुए, LHL = है RHL। अतः लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का वैल्यू क्या आ गया, 6। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मान 3 आया। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) = क्या आ गया, 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 24। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) ज्ञात करना है, जहां f(x) अपना ये चीज दिया हुआ है। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह कंसेप्ट यूज करेंगे, LHL RHL निकालेंगे और इक्वल हुआ तो वही वैल्यू हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो x = 1 पर निकालना है ना, तो लिख लेंगे x = 1 पर। ठीक है, x = 1 पर हम निकाल रहे हैं। दो चीज़ निकालेंगे, क्या चीज़, पहला LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 और LHL के लिए माइनस का साइन और f(x). ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और माइनस साइन को हम हटाएंगे, और माइनस हटा करके जाएगा कहाँ, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा वैल्यू, और 1 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 1 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन है x² - 1। तो x² - 1 लिख दिए, इस फंक्शन के बदले में x² - 1 लिखे हैं, वहीं चला गया माइनस। ठीक है, मतलब माइनस को सिर्फ शो करना था कि फंक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ से इसमें आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट, चलो x का वैल्यू आप डायरेक्ट से क्या करो, 1 रख लो। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0। LHL क्या आया, 0। चलो RHL देख लेते हैं। RHL का मतलब राइट साइड वाला वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 + f(x). RHL मतलब 1+। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और प्लस का मतलब एक से बड़े वैल्यू के लिए, एक से बड़े वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -x² - 1। यही है ना, x का वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे माइनस, और x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर और -1। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा, -2। तो देखो LHL अपना यहाँ पर क्या आया, LHL बाईं सीमा जो है 0 है और दाईं सीमा -2 है, तो ये क्या है, यहाँ पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस क्वेश्चन में हम साफ साफ इस तरह से लिख लेंगे, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। कभी कभी अंग्रेजी वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन बीच में फिर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर LHL और RHL दोनों इक्वल आ जाता तो क्या हो जाते, सीमा का अस्तित्व होता, आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं निकला, अपना सीमा का अस्तित्व है ही नहीं। अगर सीमा है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, तो इस क्वेश्चन का सीमा ही नहीं है, कोई बॉर्डर ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ा जाए अपने क्वेश्चन नंबर तो देखो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में निकालना तो चीज़ वही है, लेकिन फंक्शन कुछ अलग टाइप का दे दिया, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो इस तरह से देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है f(x) = मॉडुलस ऑफ x, तो इस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं। फंक्शन का वैल्यू कहाँ पर ब्रेक होता है, मॉड x का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर x का दो तरह का वैल्यू रखा जा सकता है, एक तो x का वैल्यू नेगेटिव रखा जा सकता है, एक तो x का वैल्यू पॉजिटिव रखा जा सकता है, ताकि वैल्यू हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव ही मिलता है। तो x का वैल्यू हम रख क्या कह सकते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रख सकते हैं, वैल्यू हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ब्रेक करेंगे इसको इस तरह से कि f(x) = इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं कि x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, +x। ठीक है, देख लो इसको इस तरह से लिखेंगे f(x) = क्या होगा, +x इफ x
ग्रेटर देन 0, मतलब अगर इस x का वैल्यू x से 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू प्लस x होगा, माइनस x जब x क्या है लेस देन 0 है। तो ध्यान देना यहाँ पर ये चीज़ ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ ऐसा होता क्यों है। तो देख लो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ x है। अगर x का वैल्यू हम -2 रखते हैं, मॉड के अंदर में अगर 0 से छोटा नंबर रखें तो क्या हो गया, x का वैल्यू जो -2 था इसमें किस चीज़ से गुना होगा, माइनस से गुना होगा, तब ना जाकर के प्लस वाला नंबर मिलेगा। -2 है अगर x मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है -x। तो यहाँ पर x क्या है -2 है, तो -2 में अगर हम माइनस से गुना करेंगे तब ना +2 मिलेगा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो इस नंबर में माइनस से गुना होता है। अगर x का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ 2 है प्लस में, तो 2 में किस चीज़ से गुना होगा, इसके वैल्यू में 1 से गुना होगा, मतलब ये आएगा 2। तो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो फंक्शन में +x हो जाएगा, और x का वैल्यू 0 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू -x हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से, इधर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, उधर रफ हम समझाने के लिए किए हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, और दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 होगा जब x इक्वल टू 0। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि 0 होगा जब x का वैल्यू 0 है। कोई भी फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है, मॉडुलस ऑफ x ही है, तो जब x का वैल्यू 0 से 0 के बराबर हो जाए, मॉडुलस ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 ही होगा। 0 तो ना ही धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है। तो यहाँ पर हम इस मॉडुलस को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसके लिए हम लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -x। कब, -x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। और मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू +x कब होगा, तो जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 0 तो है ही, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। देखो यहाँ से x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, x और x कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से भी x और x कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ से हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू -x अपॉन x कट करके क्या आया, -1 जब x लेस देन 0 है, +1 जब x ग्रेटर देन 0 है, और 0 जब x इक्वल टू 0 है। 3 पार्ट में फलन क्या हो गया, टूट गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर। क्वेश्चन में पढ़िए, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 पर LHL RHL चेक करेंगे ना हम। तो x बराबर 0 पर LHL RHL चेक करने के लिए हमको पहले LHL निकालना पड़ेगा। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसको आप लिख लेंगे LHL, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस मतलब 0 से छोटे वैल्यू के लिए, 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -1 है, और इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो भी हमको वैल्यू -1 ही मिलेगा, क्योंकि इस फंक्शन में x का वैल्यू रखने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है साफ साफ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया कि 0 से बड़े वैल्यू के लिए, तो यहाँ से हम प्लस हटाते हैं और 0 से बड़े वैल्यू वाला फंक्शन रख देते हैं। तो वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें x का वैल्यू 0 भी रखेंगे तो भी आपको वैल्यू 1 ही मिलेगा। देख लो, LHL आया -1, RHL आया +1, तो हम क्या लिख देंगे कि यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इधर वाला जो भी चीज़ है ये रफ हमने समझाया था, इसको नहीं नोट करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए उतना और उतने सारे चीज़ों को ही नोट कीजिए। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। मेरे प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आपने जस्ट पिछला क्वेश्चन जो 25 जो बनाया है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या था, मॉड एक्स ऊपर था, इसमें मॉड एक्स नीचे है। जस्ट सेम प्रोसेस से बनेगा, तो इसको आप क्या करेंगे, सेम बना लेंगे, ठीक है। ये जो 3 स्टेप हमने किया था ना, फंक्शन को ब्रेक किए थे, तो इस चीज़ को देखिए कैसे करना है, बस सेम चीज़ आएगा। इस चीज़ के सॉल्यूशन हम कर देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या चीज़ है, x अपॉन मॉड x है। कब, तो जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है।
और 0 कब है, तो जब x इक्वल टू 0 है। इस फंक्शन को आगे जो ब्रेक करेंगे तो f ऑफ x सिर्फ हम मॉड को ब्रेक करेंगे, तो x अपॉन मॉड x का वैल्यू होगा प्लस x, कब, तो जब x ग्रेटर देन 0 है, और x अपॉन मॉड x का वैल्यू होगा माइनस x जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और 0 होगा जब x इक्वल टू 0 है। बस इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू, इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये कितने से, 1 से कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों कैंसिल होकर के -1 आ जाएगा जब x लेस देन 0 है, और 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 है। अब बाकी इसके आगे जस्ट 25 नंबर में जो बनाए हैं LHL RHL निकाल करके बस वैसे ही बनेगा, सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ही बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट लगाएंगे। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, और मॉडुलस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन को 2 पार्ट में हम तोड़ सकते हैं, एक तो x से छोटे, 0 से छोटे वैल्यू के लिए, एक 0 से बड़े वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर जो मॉड x है, मॉड x का वैल्यू प्लस x होगा, कब, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू प्लस x हो गया, और -5 तो है, ये कब होगा, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है या बराबर है। मॉडुलस x का वैल्यू -x कब होगा, तो ये -x -5 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। 0 के बराबर क्यों ले लिए, क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर x का वैल्यू 0 के बराबर भी रखेंगे तो x का वैल्यू तो प्लस में 0 होगा, माइनस में 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको फंक्शन पता चल गया, तो हम निकालेंगे क्या चीज़, x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन में पढ़ो, लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x निकालना है हमको। लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x मतलब x बराबर 5 पर फलन की सीमा। ठीक है, तो x बराबर 5 पर हम चेक करेंगे LHL। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x, ये ना होगा, तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 5, और माइनस हटा करके 5 से छोटे वैल्यू के लिए, 5 से जस्ट छोटा जो नंबर होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, x माइनस 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू 5 रखो, तो 5 माइनस 5 क्या आ रहा है, 0। चलिए अब हम क्या करते हैं, RHL निकालते हैं। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x, मतलब 5 से बड़े नंबर के लिए। 5 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5। 5 से बड़ा नंबर जो होगा वो तो 0 से भी बड़ा होगा, इसके लिए भी फंक्शन x माइनस 5, यहाँ पर भी 5 रखेंगे x का वैल्यू, तो 5 माइनस 5 क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, अपना LHL और RHL इक्वल आ गए हैं, तो लिख देते हैं हम क्लियरली LHL इक्वल टू RHL। इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x इक्वल टू क्या चीज़ आएगा, 0। LHL का भी वैल्यू 0, RHL का भी वैल्यू 0, मतलब ये लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर इक्वल नहीं आता तो लिखते सीमा का अस्तित्व नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन में आने वाला था। इसमें क्या होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, पढ़ने में मजा आता है। क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू a प्लस बी एक्स है व्हेन x लेस देन 1 इक्वल टू 4 व्हेन x इक्वल टू 1, और फंक्शन b माइनस ए एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 1। और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1 है, तो आप a और b के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, ये बताइए। मतलब ये चीज़ क्वेश्चन में जो है ना कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये चीज़ है तो इसमें a और b का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज़ मेरे प्यारे भाइयों ध्यान दो, ये एक चीज़ ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसका वैल्यू कब, मतलब संभव कब है। एक होता है ना कि सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x बराबर 1 पर फलन की सीमा। और सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब LHL और RHL इक्वल होते हैं। LHL और RHL इक्वल होते हैं तभी तो सीमा का अस्तित्व होता है। और ये चीज़, इसका जो है ना वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वल टू 4 है। मतलब f ऑफ 1 मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू जब 1 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4 है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर। और ये फंक्शन का वैल्यू, और मतलब इस लिमिट का वैल्यू 4 के बराबर है, इसका मतलब LHL और RHL दोनों बराबर है, और LHL भी 4 है और RHL भी 4 है, तभी ना इसके सीमा का अस्तित्व होगा।
तो क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि इस फंक्शन के लिए LHL का भी वैल्यू 4 है और RHL का भी वैल्यू 4 है। अब देखो, कसम खा के कहो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में, फिर से समझाएंगे क्या? फिर से वीडियो को वापस करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f(x), मतलब x बराबर 1 पर फलन के सीमा का अस्तित्व है, तभी तो वो 4 के बराबर है ना। f(1) के सीमा का अस्तित्व है, लेकिन सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब LHL RHL बराबर होता है। तो LHL RHL बराबर है, और बराबर है तो कितना है? तो f(1) के बराबर है। अगर f(x) अपना फंक्शन कुछ दिया हुआ है तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 के बराबर है ना, तो x का वैल्यू 1 के बराबर है, तब फंक्शन क्या है? 4 है, मतलब f(1) क्या हो जाएगा? 4। LHL का भी वैल्यू 4, RHL का भी वैल्यू 4, तब ना सीमा का वैल्यू 4 आएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के लिए x बराबर 1 पर LHL RHL निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन x बराबर 1 पर, x इक्वल टू 1 पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस समझने में देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर LHL लिख रहे हैं। LHL का मतलब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू, चूँकि पॉइंट 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस f(x) होगा, और 1 माइनस f(x) का मतलब क्या हुआ कि 1 से जस्ट छोटा मान, 1 से जस्ट छोटे वैल्यू के लिए, जस्ट 1 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन है अपना a + bx। यहाँ देखो माइनस साइन हटाओ और फंक्शन को रख दो चुपचाप से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? x का वैल्यू 1 रखना है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो a + b × 1। ठीक है, इसका मतलब ये आ गया a + b। ठीक है, RHL भी निकाल लो, RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 + f(x), ये चीज़ होगा ना। इसका मतलब ये हुआ गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन है अपना b - ax, यही है। इसका मतलब हो गया x का वैल्यू 1 रखिए तो b - a × 1, मतलब इस वैल्यू का आया b - a। देखिए क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ था ये सीमा का अस्तित्व है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का वैल्यू f(1) के इक्वल है, इसका मतलब LHL और RHL क्या है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे LHL = 4, इसीलिए क्या हो जाएंगे? a + b = 4। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से RHL भी क्या है? 4 के इक्वल है, RHL = 4, इसीलिए इसमें से a को पहले लिखते हैं, -a + b भी क्या होगा? ये भी 4 के इक्वल होगा, इसको मानिए इक्वेशन 2। और क्लास 10th में आपने पढ़ा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें आप a और b का मान निकालना अच्छे तरह से जानते हैं। क्या करेंगे? इस दोनों इक्वेशन में एक चीज़ है कैंसिल होने वाला, तो दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 + 2 से, दोनों ही समीकरण को जोड़ने पर क्या आ रहा है? a + b = 4, और यहाँ है -a + b = 4। दोनों को जोड़ रहे हैं तो a से a कट जाएगा, यहाँ से 2b = 8 आ जाएगा, आएगा। 2b का वैल्यू क्या आ गया? 8 के इक्वल आया, इसका मतलब यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब देखिए इस b का वैल्यू जो 4 आया है समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है? a + b = 4। अब b का वैल्यू 4 रखेंगे तो a + 4 = 4, मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। अब देखिए, अब इस चीज़ों को भी अगर प्यार से समझाने लगे तो बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाएगा। 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और 10th वाले चीज़ों को भूल गए हैं तो फिर दिक्कत है। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि पिछले क्लास का कोई चीज़ भूल भी गए तो नेक्स्ट क्लास पढ़ लीजिएगा, हर एक बेसिक चीज़ का ज़रूरत होता है। तो इस दोनों समीकरण की मदद से आप a और b का मान निकालना 10th क्लास में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं, तो वो चीज़ याद होना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। इधर हमने ये रफ बताया है, इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना। लिमिट फंक्शन दिया हुआ है x - a1 × x - a2 × x - a3 ... x - an तक गया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x) = व्हाट, और लिमिट x टेंड्स टू a = व्हाट, मतलब x बराबर a पर सीमा का मान निकालना है, x बराबर a1 पर सीमा का मान निकालना है। बहुत ही प्यारा सा, जस्ट आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी जैसे है वैसे वैसे लिखते चलना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इस चीज़ का मान, लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x), ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू
a1 और फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 डॉट 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 x माइनस an, ऐसे है फंक्शन अपना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पर हम a1 रख लेते हैं, तो x की जगह पर जैसे a1 रखेंगे तो a1 माइनस a1 आएगा, इंटू में a1 माइनस a2 आएगा, इंटू a1 माइनस a3 आएगा, डॉट 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 a1 माइनस an आएगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये सब तो कुछ अलग चीज़ें हैं, लेकिन a1 माइनस a1 क्या आ जाएगा, 0, और 0 से इस सब में गुना होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 ही आएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है, जिसमें कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि a जो है ना a1 के इक्वल है, ना a2 के इक्वल है, an के इक्वल, मतलब a जो है किसी दूसरे के इक्वल नहीं है। आपको निकालना है यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब फंक्शन जो अपना है वो लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an तक, ठीक है। इसमें अब जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर x का वैल्यू a रख दो, तो ये हो जाएगा a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 और डॉट 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 a माइनस an। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। देखने में कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा था, है ऐसा इजी सा। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मेरे प्यारे भाइयों अपना क्वेश्चन नंबर 30 भी है बहुत ही प्यारा सा, आइए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको चूंकि फंक्शन है इसमें मॉडुलस दिख रहा है, तो मॉडुलस को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, f ऑफ x को हम ब्रेक करके लिखते हैं f ऑफ x इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू जब 0 से छोटा है तो फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। बताइए जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, माइनस x होता है। तो ये माइनस x प्लस 1 होगा जब x लेस देन 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू इसका किसके इक्वल है, 0 के, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस x का वैल्यू प्लस x हो जाएगा माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का अस्तित्व है, ठीक है। तो किसी भी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब LHL और RHL इक्वल होते हैं तब, ठीक है। और x में यहाँ पूछ रहा है कि a के किन मानों के लिए, तो a का क्या क्या मान हो सकता है। दुनिया में a का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से छोटा वैल्यू हो सकता है, या तो 0 से बड़ा वैल्यू हो सकता है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और या तो 0, मतलब कोई भी नंबर है दुनिया में 3 ही तरह का नंबर हो सकता है, या तो 0, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव। तो तीनों ही पॉइंट पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम, सबसे आसान होगा x बराबर 0 पर चेक करना। तो चलिए हम x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या चीज़, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सीमा निकालेंगे। तो LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। 0 माइनस का मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x जो है ना, x जो है क्या है, 0 से जस्ट छोटा है, मतलब 0 माइनस h है। h क्या है यहाँ पर, एकदम 0 के एकदम नज़दीक करीबी नंबर, ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर x जो है 0 माइनस है, मतलब x का वैल्यू 0 से जस्ट छोटा है। तो 0 से कितना छोटा है, तो हल्का सा छोटा। तो ये h जो है ना लगभग 0 के इक्वल ही है, 0 से थोड़ा सा का अंतर है, मतलब लगभग 0 के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ h टेंड्स टू 0 है, ठीक है। ये चीज़ हमने माना है, ठीक है। मानकर भी बना सकते हैं, नहीं मानकर भी बना सकते हैं, चलेगा। तो x जो है 0 माइनस h है, मतलब 0 माइनस h का मतलब माइनस h। तो यहाँ से आप क्या करो, फंक्शन में वैल्यू रखो, लिमिट यहाँ से जो फंक्शन है अपना x से किस में जा रहा है, h में जा रहा है, तो लिमिट भी क्या आ जाएगा, h में। तो ये हो जाएंगे h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। यहाँ था f ऑफ x, तो x को हमने क्या मान लिया, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। और ये चूँकि हम निकाल रहे हैं LHL किस पॉइंट पर, तो 0 से बाईं तरफ, मतलब 0 से छोटे वैल्यू के लिए। 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटे वैल्यू के लिए यहाँ है फंक्शन माइनस x प्लस 1। तो जहाँ पर भी आपका क्या है दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h का मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन में आप x की जगह पर माइनस h रखो। तो माइनस तो पहले से है, माइनस को रहने दो, और ये x जो है ना, x की जगह पर आप क्या करो, माइनस h रखो, और फिर प्लस में 1,
ठीक, ये हो गया अपना फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं आगे, यहाँ से चलते हैं आगे, यहाँ से हो जाएंगे ये चीज़ लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस माइनस प्लस में h प्लस 1, ठीक है, और h का वैल्यू अब 0 रखते ही ये हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब ये आ गया इसका LHL 1। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस है मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x क्या है, 0 में h जोड़ने पर मिल रहा है, मतलब 0 से छोटा थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब h का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, h टेंड्स टू 0 है। h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या कि h का वैल्यू 0 के लगभग करीब करीब है। चलिए तो यहाँ से x अपना चेंज हो गया किस में, 0 प्लस h में, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा h में, तो यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x के जगह पर क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब h, f ऑफ x की जगह पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h मतलब h। अब बताइए 0 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की x की जगह पर क्या लिखेंगे हम h, तो ये हो गया h माइनस 1, और वैल्यू रखो तो ये 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1 आ रहा है, तो LHL प्लस 1 आया, LHL क्या आया, LHL आया प्लस 1, LHL आया प्लस 1, RHL आया माइनस 1, तो क्या चीज़ लिख देंगे यहाँ से, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब बच गया कितना, 2 पॉइंट बच गया है जिस पर चेक करना है हमको। x बराबर 0 पर तो हमने चेक कर लिया है, अब x का मान 0 से छोटे के लिए चेक करेंगे कि x का मान जब -2 है तब सीमा का अस्तित्व है कि नहीं, और x का मान जब प्लस में है तब सीमा का अस्तित्व है कि नहीं। ये तो हमने चेक किया क्या, जब x का मान 0 है तब, तो जब x का मान 0 है तो सीमा का अस्तित्व तो है नहीं, इतना तो कन्फर्म है। चलिए अब दूसरा पॉइंट कहाँ चेक करें, दूसरा पॉइंट x बराबर a पर, ठीक है, x बराबर a पर मान लिए हम कोई कॉमन सा नंबर मान लिए हैं a, तो लिख देंगे यहाँ पर कि जहाँ a क्या है, a लेस देन 0 है, मतलब x का वैल्यू a से 0 से छोटे नंबर के लिए है, जब x का वैल्यू हम a माने हैं जहाँ a का वैल्यू 0 से छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, यही ना होगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, मान लो, माना x इक्वल टू a से छोटा नंबर है, a से जस्ट छोटा नंबर, a माइनस का मतलब क्या, a से जस्ट छोटा नंबर, तो a से कितना छोटा, तो a से h छोटा, तो जहाँ भी h जो है 0 के करीब करीब है, मतलब थोड़ा सा ही छोटा लेना है, तो x का वैल्यू a माइनस h हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिमिट को चेंज कर देते हैं किस में, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x है तो f ऑफ x को हमने क्या मान लिया, a माइनस h, ठीक है। अब बताइए a क्या है, 0 से छोटा नंबर है, चेक कर रहे हैं किसके लिए, तो a से 0 से छोटा नंबर के लिए, और 0 से छोटा कोई नंबर है ही, और उससे भी थोड़ा छोटा लेंगे तो वो तो 0 से छोटा होगा ही, तो 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है अपना, 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1, तो इस फंक्शन में x की जगह पर हम क्या करेंगे, a माइनस h रखेंगे, तो ये हो जाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में माइनस तो है ही, और x की जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस h, और प्लस में 1 है, ठीक है। अब देख लो ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करो तो माइनस a प्लस h और माइनस सॉरी ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो h का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे ही h का वैल्यू 0 रखेंगे तो माइनस a प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये आ गया 1 माइनस a, ये क्या चीज़ आ गया, LHL, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम निकालते हैं RHL। RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू है a प्लस h, और जहाँ h टेंड्स टू 0 है, ये चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस निकाल रहे हैं मतलब a से बड़े वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो a से कितना बड़ा, तो a से जस्ट छोटा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा, तो थोड़ा सा जो नंबर है उसको हम h मान लिए कि h क्या है, 0 के करीब करीब है, एकदम छोटा सा नंबर है जो कि a में जोड़ने पर मिल रहा है, तो x का वैल्यू a प्लस h है तो h टेंड्स टू 0।
अब यहाँ से आप क्या करो, निकालो। समझाने में बोलने में बहुत ही कष्ट हो जाता है जी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ लिमिट x टेंड्स, x में नहीं अब तो h में आ जाएगा ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएंगे, x की जगह पर क्या आएगा a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। यहाँ क्या आया था, f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, और किस नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं, ये जो a पॉइंट है ये है a जो है 0 से छोटा है, क्योंकि दूसरा पॉइंट हम सॉल्व कर रहे हैं, a जो है 0 से छोटा है और 0 से छोटा कोई नंबर है उसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ देंगे तो क्या वो 0 से बड़ा हो जाएगा क्या। अगर मान लीजिए कि -5 है, -5 में छोटा सा नंबर हम कोई सा जोड़ देते हैं 0 पॉइंट समथिंग, तो वो तो माइनस में ही रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो 0 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, -x+1 ही है। तो ये हो जाएगा माइनस, और x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a प्लस एच, और प्लस में 1 हो जाएगा। ये है अपना फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हो गए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन बचा -a और -h और +1। ठीक है, तो यहाँ से देख लो h का वैल्यू जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -a -0 +1। इसको आप लिख सकते हैं कि 1 - a। LHL भी क्या आया, 1 - a, RHL भी आया 1 - a। तो लिखेंगे चूँकि LHL इक्वल टू RHL, इसीलिए x इक्वल टू a, जहाँ a लेस देन 0 है पर सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, पर सीमा का अस्तित्व है। और ठीक इसी तरह से x बराबर b पर जहाँ a ग्रेटर देन 0 है, आप निकाल लेना, उस पर भी सीमा का अस्तित्व होगा। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि अगर ये दोनों चीज़, ये फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट समझ गए हैं तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें फंक्शन अपना आया क्या चीज़, ये x बराबर x 0 से छोटा के लिए फंक्शन यूज हुआ दोनों में, LHL RHL दोनों में। तो ये जो तीसरा पॉइंट बनाएंगे x बराबर b, जहाँ a ग्रेटर देन 0 है, उसमें आपका ये वाला फंक्शन यूज होगा x-1, और अगले वाले पॉइंट में भी आपका LHL और RHL क्या आएगा, सेम आएगा। तो अंत में फाइनल आंसर आपको लिखना है कि x का वैल्यू 0 से छोटे नंबर के लिए भी, a का वैल्यू 0 से छोटे नंबर के लिए भी सीमा का अस्तित्व है, a का वैल्यू 0 से बड़े नंबर के लिए भी सीमा का अस्तित्व है, बशर्ते x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में यही था अपना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31 और 32 पर। तो देखिए प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि फलन f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x - 2 अपॉन x² - 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का मान ज्ञात करे। मतलब कोई फंक्शन है जो कि इस चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, तो आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का मान ज्ञात करना है। मतलब ये चीज़ जो है ना, ये सही है, सीमा का अस्तित्व है और ये चीज़ है, तो आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का मान निकालना है। तो देखिए, आप अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या चीज़ पढ़े हैं कि अगर डिवाइड में कोई चीज़ है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब जोड़ घटा गुना भाग से अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप अलग अलग लिमिट लगा करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -2 और अपोन में x² -1, ये है अपना फंक्शन, है ना। ठीक है, दो चीज़ जो है बट्टा में है, भाग में है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। और ये चीज़ बराबर किसके दिया हुआ है, पाई के। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले फंक्शन के लिए अलग लिमिट ले लेते हैं, f ऑफ x -2 और बट्टा नीचे वाला फंक्शन के लिए अलग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है अपना x² -1, ये किसके इक्वल है, इक्वल है पाई के। ठीक है, अब देखो ये चीज़ कोई अगर बट्टा में है, भाग में है, ये चीज़ उधर जाने के बाद किस चीज़ में चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है अपना f ऑफ x -2, इस चीज़ का लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा, तो पाई इंटू ये चीज़ गुना में चला गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन है अपना x² -1। देखो जैसे ही x का वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से, इस तरीके से लिख लो कि इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो चलिए ये हो जाएंगे अपना लिमिट x टेंड्स टू 1
देख लो यहाँ पर भी क्या है, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स माइनस 2 है, मतलब 2 को फंक्शन है घटाव से जुड़ा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए अलग लिमिट रखो और माइनस है, माइनस दे करके 2 के लिए अलग लिमिट लगा लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और फंक्शन है अपना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0। इसका वैल्यू 0 आया तो पाई में 0 से गुना होगा। तो देखिए यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, और बताइए x का वैल्यू 1 रखना है इस फंक्शन में। इसमें x है कहीं रखने के लिए, नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका लिमिट उतना का उतना ही रहेगा और इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। तो हमको इस चीज़ का मान निकालना था ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा, -2 उधर जा करके हो जाएगा +2। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना प्यारा सा 2। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन में कह रहा है किन पूर्णांकों m और n के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स दोनों का अस्तित्व है यदि f ऑफ x दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में कहने का मुताबिक लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इसका भी अस्तित्व है और लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इसका भी अस्तित्व है। ये दोनों का अस्तित्व है। तो आपको m और n का मान ज्ञात करना है। अगर x टेंड्स टू 0 मतलब x बराबर 0 पर भी सीमा का अस्तित्व है तो इस पर x बराबर 0 पर भी LHL और RHL क्या होंगे, सेम होंगे। अगर x बराबर 1 पर भी सीमा का अस्तित्व है मतलब x बराबर 1 पर भी LHL और RHL सेम होंगे। तो उस कंडीशन में आपको m और n का मान बताना है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आइए बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ करके वीडियो को करते हैं द एंड। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से सभी क्वेश्चन आए होंगे समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट x बराबर 0 पर तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि x बराबर 0 पर क्या है, सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा तो जो कोशिश कर रहे हैं कि एक ही बोर्ड में हटा दें। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका LHL इक्वल टू क्या होगा, RHL होगा। तो चलिए हम LHL सबसे पहले निकालते हैं। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व है तो 0 पर LHL और RHL क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले माइनस साइन को हटा देते हैं। तो x टेंड्स टू 0 और 0 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन क्या है, 0 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन है mx² प्लस n। अब x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में n। 0 का स्क्वायर 0 होगा, m से गुना होकर के 0 कर देगा, इसको केवल बचेगा n। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं इसका RHL। ठीक है, RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। इस कंडीशन में अगले कंडीशन में क्या करेंगे, प्लस साइन को हटा करके प्लस के लिए जो फंक्शन होगा 0 से बड़े हुए नंबर के लिए x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से कितना बड़ा, तो जस्ट थोड़ा सा बड़ा। तो 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, nx प्लस m है, 1 से छोटा। अब ऐसा तो नहीं कि 0 में छोटा सा नंबर हम जोड़ेंगे तो वो 1 से बड़ा मिल जाएगा, नहीं है। तो 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा लेना है, तो इसका मतलब nx प्लस m हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू nx प्लस m। तो देखिए x का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो n इंटू 0 और प्लस में m हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा केवल m। तो चूंकि यहाँ पर जो है सीमा का अस्तित्व है, LHL बराबर RHL होगा, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, m। मतलब अगर सीमा का अस्तित्व है तो n का वैल्यू किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा। तो x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व कब होगा, तो जब लिख देते हैं सभी m इक्वल टू n के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x का अस्तित्व है। ठीक है, सभी m इक्वल टू n के लिए, मतलब जहाँ जहाँ पर m और n का वैल्यू सेम होगा तो वहाँ पर x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व होगा इस फंक्शन के लिए। अब हमको चेक करना है किस चीज़ के लिए, तो x बराबर 1 के लिए। ठीक है, तो x बराबर 1 पर, x इक्वल टू 1 पर, देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑड लग रहा है कि ये चीज़ को हमने पहले लिख दिया। इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर लिखते हैं ना तब सही रहता। तो चलिए जैसे हम दूसरा पॉइंट बना रहे हैं बस वैसे ही, हालांकि सही दोनों है। x बराबर 1 पर आप क्या करो, LHL निकालो। LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस,
ठीक है, x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एफ ऑफ x, और 1 माइनस का मतलब क्या हो गया कि 1 से छोटा, तो x टेंड्स टू 1 रहने दीजिए। माइनस हटा करके 1 से छोटे वैल्यू के लिए क्या है, 1 से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, एन एक्स प्लस एम, ये है ना। x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये हो जाएगा n इंटू 1 और प्लस में m। इसका मतलब इस चीज़ को हम m प्लस n लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, RHL निकाल ले रहे हैं। RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। अगले स्टेप में प्लस साइन को हटाओ, x टेंड्स टू 1, और 1 प्लस मतलब 1 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है एन एक्स क्यूब प्लस m, ठीक है। x का वैल्यू 1 रखो आप, तो n इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस में m हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को n से गुना करने पर n ही होगा, इसका भी वैल्यू आ गया m प्लस n। तो एक बात बताओ, m प्लस n और m प्लस n बराबर कब होगा, तो दुनिया में आप m और n का कोई भी मान उठा लो, जैसे आप उठा लो m बराबर 4 और n बराबर 2, m का मान 4 और n का मान 2 रखिए तो 6 यहाँ भी आएगा और 6 यहाँ भी आएगा। m का मान आपको वैल्यू है मान मतलब -2 रखना, और n का वैल्यू है -4 लेना, कुछ भी ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो। m का वैल्यू -2 और n का वैल्यू -4 रखेंगे तो -2 -4 -6 हो जाएगा, यहाँ भी -2 -4 -6 हो जाएगा। मतलब m और n का दुनिया का कोई भी नंबर ले लें तो x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 मिनट पीछे करो और देखो फिर से सुनो। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे कि चूँकि x बराबर 1 पर क्या चीज़ है, सीमा का अस्तित्व है, अतः LHL इक्वल टू RHL, मतलब m प्लस n बराबर m प्लस n, इसीलिए सभी m तथा n के मानों के लिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x का अस्तित्व है, पूरे 2 घंटे की करीब मेहनत के बाद मेरे प्यारे भाइयों आज इस एक्सरसाइज का हुआ द एंड। तो इस क्वेश्चन के मतलब साथ साथ इस एक्सरसाइज का भी द एंड हो गया। मेरे प्यारे भाइयों उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आए होंगे समझ में। कैसा लगा आज का वीडियो एक बार कमेंट करके ज़रूर से बता देना, समझ में आया नहीं आया, अच्छे से आया नहीं आया, अच्छे से बुरे तरह से आया या फिर बहुत अच्छे तरीके से आया, जो भी है कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आए हैं चैनल पे पहली बार और देखें हमारे वीडियो को पहली बार, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो भी क्वेश्चन है इसको मज़ेदार तरीके से सॉल्व करेंगे, हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले दिन।